क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान का कदम रखना अपराध है, जहां टेक्नोलॉजी बेकार है, जहां कानून खत्म हो जाते हैं और आधुनिक दुनिया की कोई कीमत नहीं। एक ऐसा द्वीप जहां लोग हजारों साल से बाहर की दुनिया को ठुकरा रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर पर तीर चलाए जाते हैं, जहां कैमरा देखकर लोग मुस्कुराते नहीं बल्कि हमला करते हैं। क्यों कोई देश उन्हें जीत नहीं पाया? क्यों कोई साम्राज्य उन्हें झुका नहीं पाया? और क्यों 2018 में एक युवक जानबूझकर अपनी मौत की तरफ चला गया? ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच घने जंगलों से ढका एक छोटा सा टुकड़ा। कोई सड़क नहीं, कोई बंदरगाह नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस पेड़, रेत और खामोशी। माना जाता है कि यहाँ रहने वाले सेंटिनलीज लोग करीब 50 से 60 हजार साल पहले अफ्रीका से निकले शुरुआती मानवों के वंशज हैं। जब मिस्र में पिरामिड नहीं बने थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं आई थी, तब भी वे यहाँ थे और आज भी वैसे ही हैं। दोस्तों, आज जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ वीडियो फुटेज नहीं है। ये उन लोगों की झलक है जिन्होंने पूरी आधुनिक दुनिया को ठुकरा दिया है। एक ऐसा द्वीप जहां बाहरी लोगों का कदम रखना कानूनन अपराध है। 1866 में एक भारतीय व्यापारी जहाज नाइनेवे तूफान में टूट गया। कुछ लोग तैरकर किनारे पहुंचे, उन्हें लगा वे बच गए, लेकिन जंगल से धनुष लिए लोग निकले और तीर चलने लगे। ब्रिटिश नौसेना समय पर पहुंची और उन्हें बचाया, पर दुनिया को पता चल गया कि इस द्वीप पर कोई है और वे स्वागत नहीं करते। 1880 में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस पोर्टमैन सैनिकों के साथ पहुंचा। उसने एक बूढ़े दंपत्ति और 4 बच्चों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गया। कुछ ही दिनों में बुजुर्ग बीमार होकर मर गए। बच्चों को वापस छोड़ दिया गया, लेकिन उनके साथ बीमारियां और डर भी वापस गया, और उस दिन से बाहरी दुनिया उनके लिए मौत का प्रतीक बन गई। 1960 से 1990 के बीच भारत सरकार ने संपर्क की कोशिश की। नारियल दिए गए, तोहफे छोड़े गए, कभी वे दूर खड़े रहे, कभी चिल्लाए, कभी तीर चलाए। 1991 में एक दुर्लभ पल आया जब कुछ लोग नाव के पास आए और नारियल हाथ से लिए। लगा शायद एक पुल बन रहा है, लेकिन वो पुल कभी नहीं बना और अंततः नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी लागू कर दी गई। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद जब भारतीय हेलीकॉप्टर निगरानी के लिए गया, तो नीचे से एक व्यक्ति ने धनुष उठाकर हेलीकॉप्टर की ओर तीर चलाया। संदेश साफ था, हम जिंदा हैं और हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे गलती से द्वीप के पास पहुंच गए और मारे गए। उनके शव वापस नहीं लाए गए क्योंकि पूरी जनजाति को खतरे में नहीं डाला जा सकता था। फिर 2018 में 26 वर्षीय अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ ने सोचा कि वो इन लोगों तक धर्म पहुंचाएगा। उसने मछुआरों की मदद से द्वीप पर पहुंचने की कोशिश की। पहले दिन उसे तीर लगा और वो लौट गया, लेकिन वो फिर गया और इस बार तीर उसकी छाती में धंस गए। दूर से उसका शरीर घसीटा जाता देखा गया और वो कभी वापस नहीं आया। आज नॉर्थ सेंटिनल पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र है। उनकी आबादी 50 से 150 के बीच मानी जाती है। वे शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, लकड़ी और पत्थर के औजार इस्तेमाल करते हैं। वे इंटरनेट, राजनीति या पैसे को नहीं जानते, लेकिन वे अपनी जमीन की रक्षा करना जानते हैं। हम खुद को सभ्य कहते हैं, हम चांद पर पहुंच गए, हमने इंटरनेट बना लिया, लेकिन क्या सभ्यता का मतलब हर जगह अपना झंडा गाड़ना है, या सभ्यता का असली मतलब है किसी को उसके हाल पर छोड़ देना? नॉर्थ सेंटिनल कोई हॉरर कहानी नहीं, ये मानव स्वतंत्रता की आखिरी सीमा है। उन्होंने हमें ठुकराया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि कभी कभी सबसे ताकतवर वो नहीं होता जो दुनिया जीत ले, बल्कि वो होता है जो दुनिया को अपने किनारे तक भी आने न दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।